अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं एएस खबर। हाथरस केस पर अंजना ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की बैंड बजा दी। गुस्से में अंजना ने मोदी सरकार की तगड़ी बेइज्जती की। पुलिस ने किसकी शह पर, किसके आदेश पर, कहां से ऐसी हिमाकत उनमें आई कि उन्होंने बॉडी को घर नहीं जाने दिया और ले जाकर जला दिया? गलत एडीजी ने गलत जानकारी दी है। मैं चुनौती देती हूँ एडीजी को। एडीजी ने गलत जानकारी दी है। हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारी रिपोर्टर वहां पर मौजूद थी। आज ये तमाम बातें नहीं चलेंगी गौरव भाटिया सर, ये सब इमोशनल बातें नहीं सुननी हमें पता है कौन सा नेता क्या कह रहा है। आप सीधा इस पर जवाब दीजिए आज गौरव भाटिया। ये देखिए तस्वीरें, हम 10 सबूत दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको उसके माता पिता, ये देखिए आधी रात में बच्ची का शव जला दिया इस तरह से, अंतिम संस्कार के बिना। ये पुलिस वालों को आप देखिए। हाथरस केस में आग बबूला हो गई अंजना ओम कश्यप। गुस्से में अंजना ने बीती शाम हल्ला बोल में सरकार की पोल खोल दी। अंजना का यूटर्न देख बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के पसीने छूट गए। डिबेट में अंजना पूरी तरह से मोदी सरकार की इज्जत उतार दी। यहां तक कि यूपी पुलिस पर भी अंजना ने सवाल उठाए। पुलिस ने किसकी शह पर, किसके आदेश पर, कहां से ऐसी हिमाकत उनमें आई कि उन्होंने बॉडी को घर नहीं जाने दिया और ले जाकर जला दिया? माँ बाप रोते रहे एम्बुलेंस के सामने। गौरव भाटिया, इसका मतलब समझते हैं आप? आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। और आप और हम तो यहाँ पर अपनी बातें कर लेंगे, लेकिन सोचिए वो हमारी बच्ची हो सकती थी, वो हमारी बहन है। वो अपने घर नहीं गई। हमारी बहन है। न जीवन में सम्मान, न मौत में सम्मान। सुनिए अंजना जी, किसके शह पर पुलिस ने ऐसा किया? जवाब दीजिए। वो हमारी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, और इसीलिए दर्द हो रहा है। हमारी बच्ची हो सकती थी नहीं। आप ये बताइए सर, ये सब इमोशनल बातें नहीं सुननी हमें पता है कौन सा नेता क्या कह रहा है। आप सीधा इस पर जवाब दीजिए आज गौरव भाटिया। ये देखिए तस्वीरें, हम 10 सबूत दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आपको उसके माता पिता, ये देखिए आधी रात में बच्ची का शव जला दिया इस तरह से, अंतिम संस्कार के बिना। ये पुलिस वालों को आप देखिए, हंसी ठिठोली करता हुआ एक पुलिस वाला वहां पर दिख रहा है। इसका जवाब दीजिए कि ऐसी रातों रात क्यों जलाई गई उसकी बॉडी, क्यों परिवार को नहीं दिया गया? मुझे ये बताइए। गलत एडीजी ने गलत जानकारी दी है। मैं चुनौती देती हूँ एडीजी को। एडीजी ने गलत जानकारी दी है। हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारी रिपोर्टर वहां पर मौजूद थी। आज ये तमाम बातें नहीं चलेंगी गौरव भाटिया। तस्वीरें हमारे सामने हैं, एम्बुलेंस के सामने माता पिता सभी। नहीं, ये चिंता नहीं है, ये सच की लड़ाई है साहब। सॉरी गौरव भाटिया, ये नहीं, अगर मैं आपको झूठ बोलकर नहीं निकलने दूंगी, मैं झूठ बोलकर या आपको या एडीजी को नहीं निकलने दूंगी। परिवार वाले एम्बुलेंस के सामने लेट कर रोक रहे थे, कह रहे थे बेटी को घर ले जाने दो। नहीं किया ऐसा तो फिर कहिए डंके की चोट पर। बोलिए। धन्यवाद। देखिए, मैंने कहा परिवार जनों की सहमति के बाद ही अंतिम संस्कार हुआ है, लेकिन कुछ परिवार वाले थे, ये बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कह रहे थे, जो चाहते थे माता पिता नहीं थे तो कोई परिवार वाले कौन होता है सर? माता पिता नहीं थे, पिता नहीं थे, कैसी बात कर रहे हैं आप गौरव भाटिया? उन्होंने कहा कोई परिवार के रिश्तेदार, परिवारजन थे, रिश्तेदार नहीं कराते, पिता कराता है अपनी बेटी का अंतिम संस्कार। पता नहीं है आपको? मुझे रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार ऐसे किया जाता है, और अंतिम संस्कार तो ढंग से हुआ भी नहीं। शरीर को प्रिजर्व किया जा सके इसका इंतजाम करते फिर आपके एडीजी साहब, जो टीवी पर ज्ञान दे रहे थे, इंतजाम करते। हमारे सैनिकों के पार्थिव शरीर आते हैं, 5-5 दिन बाद तक उनके गांवों तक पहुंचते हैं। ये सब बातें किसी और को समझाइएगा। वो तमाम जो हमने 10 सबूत बनाए हैं वो दिखाइए। परिवार एम्बुलेंस के सामने भीख मांग रहा है, माँ ऐसे आंचल फैलाए कह रही है एक बार मुझे अपनी बेटी को ले जाने दो घर। वो भी नसीब नहीं हुआ, ना जिंदगी में सम्मान, ना मौत में। और ये देखिए इस हंसते हुए पुलिस वाले को। ये तस्वीर मेरा देश कभी ना भूले। पीछे बेटी की चिता जल रही है और देखिए इस पुलिस वाले को और इसकी बेहयाई को। ना ये चिता और इससे चटकती हुई चिंगारी कोई भूले, और ना इस पुलिस वाले का चेहरा और इसकी हंसी। और गौरव जी, एसपी साहब कल से यही बोल रहे हैं आज तक में। जिग्नेश एक सेकंड, ये आपने अच्छी बात उठाई। पहले उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब कोई प्राइवेट पार्ट्स में उसके चोट नहीं आया है, मेडिकल रिपोर्ट में। पहले रेप से इनकार करने लगे, फिर कहते हैं यहाँ चोट नहीं आई है, वहां चोट नहीं आई है। अरे आप ये देखिए ना कि आपने इंसाफ के लिए क्या किया।
उस बच्ची की जान चली गई। मेरे पास वो पूरी बातचीत है एसपी की, जिसमें उन्होंने कहा गौरव भाटिया कि गले में थोड़ी सी चोट लग गई थी। जान चली जाती है चोट लगने से, क्यों इनकार करते हैं? बॉडी जलाकर सोचा कि इसके बाद तो पूरा ठंडा हो जाएगा मामला। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है जब गोदी मीडिया सरकार से सवाल करती है, और अंजना जैसी पत्रकार जो हमेशा मोदी को हीरो बनाने में लगी रहती हैं, जिस तरह अंजना आज पत्रकारिता कर रही हैं, यही एक पत्रकारिता का असली धर्म है कि वो सरकार से सवाल करें। हम उम्मीद करेंगे कि देश में ऐसी ही पत्रकारिता होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।